नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसा आप लोग? आशा है कि सभी स्वस्थ मस्त होंगे और थंबनेल से पता कर लिया होगा कि आज किसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19, जिसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसे पूरी तरह याद कर लेंगे। हम सभी जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को स्वतंत्रता बहुत प्यारी होती है। अगर ये हमारे संविधान में न ऐड किया गया होता तो आई थिंक देश में सभी क्षेत्र में एक हाहाकार का रूप लेता। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये संविधान का रीढ़ कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछे कि संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं तो बताना आर्टिकल 19 को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं और ये स्वतंत्रता अगर हमसे छीन ली जाए तो आई होप कि देश में मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर क्या करेगा, अपना हक जमाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये स्वतंत्रता हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आओ, हमारा ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक है कि बॉस संग गया, बॉस संग आया, बस प्यार किया। मैं संदीप कृष्ण सर अपने बॉस संग गया और मैंने बस प्यार किया गया। आप भी प्यार करो अपने पुस्तक से, किताब से। ठीक है, अब इसको ट्रिक में कैसे समझना है? बॉस संग आया, बस प्यार किया। बो से क्या है? बोलने की आज़ादी। आर्टिकल 19 में हमें पहला जो स्वतंत्रता मिलता है वो होती है बोलने की आज़ादी। यानी आप देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर अपनी बातों को प्रदर्शित कर सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्वतंत्रता थी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बोलने की आज़ादी। दूसरी आज़ादी हमारी क्या है? सभा की आज़ादी। यानी हम कहीं भी बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बस याद रहे कि मीटिंग करते समय ये नहीं कि आतंकवादियों तो हथियार लेकर के किसी को दबा करके तब उस समय मीटिंग किया जाए। नहीं, सभा करने की आज़ादी हमारी है। ठीक है, इसके बाद हमें मिला है संघ बनाने की आज़ादी। संघ बनाने का मतलब क्या है? ग्रुप बनाने की आज़ादी। आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, फेसबुक ग्रुप बनाते हो, ऑफलाइन में बहुत सारा ग्रुप बनता है, समिति बनता है, जैसे रामलीला समिति, दुर्गा पूजा समिति और कल्याण समिति, बहुत सारे समिति बनते हैं। तो ये बनाने की आज़ादी हमें आर्टिकल 19 में दी गई है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ और मज़ा दोनों आ रहा होगा। इसके बाद है आया। मतलब आया का मतलब क्या है? आना जाना। हमें भारत सरकार ने देश में कहीं भी आने जाने की क्या दी है? आज़ादी दी है, स्वतंत्रता दी है। यानी हम देश में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 19 में हमें मिलता है। इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए कि आप इस देश के निवासी हैं, और वो क्या है? एक प्यारा सा अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड। इसके बाद हमारा क्या है? बस। बस मतलब क्या आता है? बसने की आज़ादी। यहाँ पे जो ट्रिक है उसका मतलब बसने की आज़ादी। आप देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हो। जैसे कि आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यानी 28 स्टेट्स में आप कहीं भी, या फिर जो हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप उसमें कहीं भी निवास कर सकते हो। ये हमारा आर्टिकल 19 का जो है वो 5वां स्वतंत्रता है, बसने की आज़ादी। इसके बाद प्यार किया। प्यार मतलब व्यापार। व्यापार यानी आप अपने घर का खर्चा उठाने के लिए, अपने जीविका को संचालन करने के लिए, अपने माता पिता को अच्छे सुख सुविधा देने के लिए आप या तो व्यापार कर सकते हो या जीविका के लिए नौकरी कर सकते हो। यानी आप दुकान चला सकते हो, जूता पॉलिश कर सकते हो, पढ़ लिख करके अफसर बन सकते हो, व्यापार कर सकते हो, कोई भी बहुत बड़ा मॉल खोल सकते हो, कंपनी चला सकते हो। ये हमें आर्टिकल 19 में 6वां स्वतंत्रता मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 6 स्वतंत्रताएं हैं। अगर इससे ये स्वतंत्रताएं हमसे छीन ली जाए तो इस देश में रहना मतलब हम लोगों को एक प्रकार से कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये 6 याद हो गया। एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। बो से संग आया, बस प्यार किया। बो से बोलने की आज़ादी, स से सभा करने की आज़ादी, संघ मतलब होता है ग्रुप बनाने की आज़ादी, आया मतलब देश में आने जाने की आज़ादी, बस मतलब बसने की आज़ादी, प्यार किया। यहाँ पे किया का कोई मतलब नहीं है, प्यार का मतलब है व्यापार करने की आज़ादी या जीविका चलाने की आज़ादी। तो कैसी लगी ये ट्रिक, कैसी लगी ये आज की जानकारी? आप मुझे प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको व्हाट्सएप स्टेटस लगाना, ताकि आपके अपने मित्रों दोस्तों को भी पता चले कि हमारे 6 स्वतंत्रताएँ क्या हैं। हम अगर ये हमसे छीन ली जाए तो क्या होगी? हालांकि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की स्वतंत्रताएं तो छीनी जा सकती हैं, पर एक आर्टिकल 21 है जिसमें हम लोग कहते हैं जीवन निर्वाह करने की आज़ादी, वो हमसे नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।